हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि कल ही मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि अपनी गाड़ी के लिए आपने जब बचत की थी तो वो हमें बताइए। वैसे मैं ये सब कुछ बता चुकी हूँ और पिछले कुछ दिनों में भी कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि बचत की वीडियो बनाए। काफ़ी दिन हो गए हैं तो बचत की वीडियो बनाइए ताकि हम मोटिवेट हो और बचत वापस से करने लगें। तो ये सब कुछ मैं वैसे बता चुकी हूँ, लेकिन अगर मेरे दोबारा बताने से अगर कोई इंसान मोटिवेट होता है, किसी को भी थोड़ी सी हेल्प मिलती है, मोटिवेट होके वो अपनी बचत करता है, तो मुझे अच्छा फील होगा। और मुझे बैठ के ये सब बताने में क्या जा रहा है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो उस 20 मिनट में मेरी कही गई बात से अगर किसी को प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है ना, इसलिए। तो चलिए देखिए, मैं वैसे सब कुछ बता चुकी हूँ। बचत के हर टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। बहुत सारी मेरी बचत वीडियोज़ है और मैं अभी ये सोच भी रही हूँ कि एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी बचत की। डेली ही वीडियो डालते हैं, 4 मिनट, 5 मिनट, एक एक टिप, मतलब बहुत सारे टिप्स होते हैं ना, उनमें से एक पॉइंट लिया और उसको डिटेल में बताया, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा हर रोज़। जो क्योंकि मेरे चैनल पे बचत की वीडियो से काफ़ी लोग जुड़े हैं और वो लोग चाहते हैं कि मैं बचत की वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो इसलिए। और साथ ही साथ व्लॉग्स भी चलेंगे, तो शायद दिन में 2 वीडियोज़ आ जाएँ। और लाइव व्लॉग करने की भी मैं सोच रही हूँ। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है, लेकिन आज तो चलो अपनी गाड़ी की जो बचत की कहानी है वो बताती हूँ। अब गाड़ी में भी, कार लेते वक्त भी मैंने 3 से 4 तरीके से बचत की थी। गाड़ी लेने के लिए बचत, गाड़ी लेते वक्त 2-3 तरीके से बचत की थी। वो मैं सब कुछ वैसे बता चुकी हूँ, लेकिन चलो आप लोगों ने बोला है किसी ने तो बताते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये हम सोच तो काफ़ी टाइम से रहे थे कि गाड़ी लें गाड़ी लें, और होता है ना यार, अपनी गाड़ी की बात अलग होती है। हालांकि घर में गाड़ी थी, और तो मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता था कि यार घर में गाड़ी है, अपना लेना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा उस टाइम पे। तो लेकिन कहीं न कहीं हमें ज़रूरत फ़ील हो रही थी कि हाँ, बस अपनी गाड़ी हो तो चाबी ली और कहीं भी चल दिए, और ये वाला। फिर बीच में ही क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, हेयर लाइन क्रैक आया था। हेयर लाइन क्रैक की वजह से फिर जब बीकानेर गए थे तब एक शॉप से गिर गए तो हेयर लाइन क्रैक आया था। 10 दिन का कच्चा पट्टा बना था, फिर हमने यहाँ पे करवाया था। तो यहाँ पे जब हम दोनों गए डॉक्टर के पास, जब पक्का पट्टा बना, फिर 1.5 महीने का पूरा यहाँ पे कहीं क्रैक आया था, तो मिला बंधा 1.5 महीने का। 1.5 महीने का बंधा। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप 2 व्हीलर तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते, 4 व्हीलर में फिर भी आप जा सकते हैं। हालांकि 2 4 व्हीलर थी, बट सब अपनी अपनी जॉब में जाते थे, तो इनको तो अपनी बाइक में ही जाना पड़ा। कहीं ना कहीं उस चीज़ ने भी काफ़ी हिट किया अंदर से, काफ़ी एक वो लगा कि हाँ, इनके पास होनी थी कि इस वक्त पे ये गाड़ी पे जा सकते, और उस वक्त पे हमारे पास अपनी नहीं थी। तो बहुत वो लगा। तो फिर जो थोड़ी बहुत तो जो बचत चल ही रही थी, तो फिर और ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैं बचत करने लगी थी। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सैलरी से आप पैसे बचा बचा के सब कुछ कर सकते हो। हर बचत वीडियो में बोलती हूँ कि बचत कीजिए सैलरी में से अपनी, लेकिन साथ ही साथ अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास भी कीजिए। तो हम हमेशा से ही ऐसा ही करते हैं। और ये जो है, अपनी जॉब के साथ साथ जब वीकली ऑफ हुआ कर रहा था तो आकाशवाणी में काम किया करते थे। आकाशवाणी की कुछ 5 या 6 ड्यूटी लिया करते थे, और वो ड्यूटी का भी पैसा हमें कोई मंथली नहीं मिलता था। सरकारी चीज़ें हैं तो वो कभी 6 महीने बाद मिला, 7 महीने बाद मिला, ऐसे करके। तो लेकिन वो जब फिर साथ में आता था तो मैं पूरा का पूरा दूसरे अकाउंट में रखती थी। बचत का अकाउंट आप अपना अलग रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत महसूस हुई गाड़ी की, फिर ये रीज़न बना कि भाई हाथ टूटा तो बाइक में जाना पड़ा, 2 व्हीलर में जाना पड़ा, 4 व्हीलर में नहीं जा सके, तो ये रीज़न बना। और फिर उससे हमने अपना एक बचत का लक्ष्य बनाया कि हमें रीज़न और लक्ष्य बनाया कि हमें गाड़ी लेनी है, उसके लिए बचत करनी है। जब हमारे पास एक रीज़न होता है तो बचत करना आसान हो जाता है। जब आप अपने आप को रीज़न देते हो किसी भी चीज़ का, तो आसान हो जाता है उस लक्ष्य को हासिल करना। कोई भी रीज़न आपका कोई भी हो सकता है। आपको घर खरीदना है, आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है, या डॉक्टर बनाना है, ये करना है, शादी करनी है। तो रीज़न आपके कोई भी हो सकते हैं। तो उस रीज़न की वजह से आप तत्पर होते हैं बचत करने के लिए। तो जब भी मैं यहीं पे एक दे देती हूँ कि अगर आपको बचत करनी है तो कोई ना कोई अपना गोल बनाइए। जैसे कि हमारा ये गोल बना था, ठीक है, मतलब लक्ष्य बना था, ठीक है। फिर हमने बचत करना स्टार्ट किया,
छोटी छोटी बचत प्लस एक्स्ट्रा इनकम जो करते थे वो हो जाती थी। प्लस देखो होली, दिवाली, राखी, बहुत से ऐसे त्यौहार आते हैं, उसमें हमारे भाई लोग भी देते हैं, हमारी मम्मी और भी देते हैं। तो ऐसे करके जो भी पैसा आया वो मैंने उस पेटे डाले, उस अकाउंट में डाल दिया। तो दूसरी तरीके से एक तो एक्स्ट्रा इनकम, उस टाइम पे मैं अर्न नहीं करती थी, एक भी पैसा नहीं करती थी अर्न, ठीक है। तो लेकिन जब मैं अर्न नहीं कर रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, नहीं करती थी तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपनी हस्बैंड की जो मेहनत की कमाई है उसकी फ़िज़ूल खर्ची ना करूँ। तो फ़िज़ूल खर्ची पे रोक लगाई मैंने और और उनकी मेहनत की कमाई को बचाऊँ। तो हर पैसे को हमने बचाया, जो बाहर से एक्स्ट्रा भी आया वो हर पैसा बचाया, फ़िज़ूल खर्ची पे रोक लगाई, है ना। बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, फ़िज़ूल खर्ची पे रोक लगाई। बाहर अगर आपको फूडी है मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों, तो अगर उनको बाहर खाने का है मन, तो बच्चे की कोई भी इच्छा, फिर बहुत बड़ी बड़ी जगह पे नहीं खा के नॉर्मल सी जगह पे भी खा लिया तो भी वो आपकी इच्छा पूरी हो गई। आप फूडी हो, आपको ये थोड़ी है कि 5 स्टार होटल में ही आपको खाना है, आप कहीं भी खा सकते हो, ठेलों पे भी खा सकते हो, आप ढाबे पे भी खा सकते हो, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट पे भी खा सकते हो। तो यही हमने किया। स्ट्रिक्टली मैं उस टाइम पे मेरे हाथ पे था तो मैं स्ट्रिक्टली कर रही थी, क्योंकि मेरे पास एक रीज़न था, गाड़ी लेना था, मेरा एक लक्ष्य था, तो मैं स्ट्रिक्टली कर रही थी। तो फिर मैं इनको रोक देती थी क्योंकि ये भी काफ़ी फूडी है। तो इस तरीके से हर छोटा छोटा पैसा बचाया मैंने, ताकि जब आप यहाँ पे कंट्रोल करोगे ना, सैलरी पे कंट्रोल करोगे, खर्चों पे कंट्रोल करोगे, फिजूल खर्ची को रोकोगे, तभी तो आप बचत कर पाओगे। तो यहाँ पे मेन ये रहा कि फिजूल खर्ची को रोका, कंट्रोल किया अपनी इच्छाओं पे, है ना। जब भी हम बाहर निकलते हैं हमें इधर उधर की खुशबू आती है, इनको आज भी आती है, ये खा लेते हैं। तो फिर वो है ना कि 10-10 रुपये करके भी बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद करके ही खाली होता है ना। तो फिर वहाँ पे मैंने उस बूंद बूंद को बचाया। उस टाइम पे 5-6 साल पहले की बात है, और बूंद बूंद से ही घड़े को भरा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बचत ही बचत से गया, नहीं, एक्स्ट्रा इनकम भी इन्होंने की। तो हर एक्स्ट्रा इनकम को मैंने ऐसे रखा, भैया दूज के पैसों को ऐसे रखा और ऐसे करके, ठीक है। और आपको पता ही है मैं हर चीज़ की खरीदारी एक नॉर्मल जगह से ही करती हूँ। मैं ज़रूरत के हिसाब से ज़िंदगी जीती हूँ, ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं करती हूँ। कोई ब्रांडेड चीज़ पे नहीं जाती हूँ, ना ही मैं दिखावा पसंद हूँ कि मैं दिखावा करूँ, है ना। और मेरी ड्रेसेस भी बहुत रीज़नेबल प्राइस की होती हैं, इनकी भी, मेरी भी, इलू की भी, लेकिन लगती तो वो अच्छी है ना, है ना। तो ऐसे करके फिजूल खर्ची पर, मेन ये था कि फिजूल खर्ची पे एक्स्ट्रा इनकम भी की। और किसी भी काम को छोटा मत समझो। ऐसा नहीं किया कि कोई गलत काम या छोटा काम कर लिया, नहीं। कई बार क्या होता है कि 500 रुपये का भी किसी ने कहा कि सर ये काम कर दो इतने में, तो ये इनको तो कई बार लगता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, इसके लिए इतने पैसे के लिए इतना सा काम क्यों करूँ मैं। फिर वापस जब ये मुझे ये बात बताते हैं तो उसी टाइम इनको कॉल लगाना पड़ता है, क्योंकि फिर मैं समझाती हूँ, देखो कोई भी काम छोटा नहीं होता, और आती लक्ष्मी को कभी भी हम ठुकराना हमें नहीं चाहिए। तो वापस से मैं कॉल करवा देती हूँ, और मैं खुद भी एक ऐसे आती लक्ष्मी को ठुकराती नहीं हूँ। अगर मुझे कोई काम आता है आजकल यूट्यूब पे, तो मैं लेती हूँ, क्योंकि आती लक्ष्मी को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही मैंने इनको हर काम करने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि नहीं, तुम्हें करना चाहिए। अगर बाहर से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो है तो एक्स्ट्रा ना, वो हमारी सैलरी से 1 रुपया ज़्यादा है, तो 1 रुपये का भी बहुत महत्व होता है। कहीं पे भी आपका 1 रुपया भी कम पड़ेगा तो वो कम तो पड़ जाएगा ना, तो उस 1 रुपये का भी बहुत महत्व होता है। तो किसी काम को छोटा मत समझो, आती लक्ष्मी को कभी ठुकराओ मत। तो एक्स्ट्रा इनकम ज़रूर से थोड़ा बहुत जहाँ से भी अगर हो पा रही है तो करो। तो ऐसे करके किए कई काम, और उनको भी उसी अकाउंट में डाला। ऐसे करके फिजूल खर्चियों पे रोक लगाई, तब जाके बचत हुई, और एक दिन डाउन पेमेंट इकट्ठा हो गया। अब बहुत सी चीज़ें रही, अब इतना तो मैं कितना बताऊँ, मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कैसे कैसे की थी, बस एक मेन चीज़ें बता दी है, ठीक है। तो ऐसे की, फिर वक्त आया कि डाउन पेमेंट था, तो हमें हमारी एनिवर्सरी के दिन लेनी थी। बहुत सारे शोरूम में हम घूमे, बहुत सारी हमने सर्च की, और 2 गाड़ियां हमने पसंद की। गो प्लस थी एक, और एक थी टाटा की टियागो। लेनी हमें उन दोनों में से ही कोई एक थी। गो प्लस थी जिसमें कि वो 5 सीटर नहीं थी, 7 सीटर ऐसे कुछ थी, उस टाइम पे थी वो 5-6 साल पहले। और एक इग्निस टाइप भी आई थी, वो भी सोचा था। तो फिर वहाँ पे मैंने अपना डिसीजन बदल लिया। देखो लाइफ है, इस लाइफ में कुछ भी हो सकता है। मैं दोनों सोच लेके चलती हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आज वक्त अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है। और ये 5 साल की EMI में बंधना था हमें। जब भी जो भी गाड़ी लेते तो उसमें EMI में बंधना था हमें, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, जो भी सहूलियत रहती है हमें। तो मैंने डिसीजन एंड टाइम पे चेंज कर लिया।
एनिवर्सरी वाले दिन बुक करवाई, लेकिन आई हमारी 8 तारीख को थी। तो जब एंड टाइम आया कि अब हमें लेनी ही लेनी है, बहुत जगह से बातें चल रही थी, सब जगह बात हो चुकी थी, तो बहुत सारे लोग कॉल भी करते थे। तो फिर एंड टाइम पे मैंने डिसीजन लिया, और उस टाइम तक फिर एक गुड न्यूज़ आ चुकी थी, और एक गुड न्यूज़ आ चुकी थी कि हाँ, हम ज़्यादा EMI भी हम पे कर सकते हैं। ऐसी वाली न्यूज़ भी आ गई थी कि हम कर लेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने, लेकिन फिर भी मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं टियागो या गो प्लस पे नहीं जाऊंगी। मैंने ऑल्टो 800 को चुन लिया। क्यों चुन लिया? टियागो की जो भी हम टॉप मॉडल लेते हैं या कोई भी मॉडल लेते हैं, तो उसकी प्राइस अलग, ज़्यादा प्राइस ज़्यादा, तो डाउन पेमेंट ज़्यादा, डाउन पेमेंट प्लस EMI भी ज़्यादा उन दोनों गाड़ियों में। फिर मैंने सोचा कि यार, प्राइवेट सेक्टर में है, कहीं कभी जॉब छूट जाए, कभी कुछ बुरा हो जाए, तो फिर EMI कैसे पे करेंगे। तो फिर मैंने ऑल्टो 800 को चुन लिया, और ये भी दंग रह गए कि एंड टाइम पे इसने क्या डिसीजन में पलटा कैसे खा लिया। लेकिन मैं यही सब लेके चलती हूँ, मेरी सोच यही है, ज़रूरत के हिसाब से जीती हूँ, ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं। तो ज़रूरत पूरी होनी थी कि बस सर्दी गर्मी और बरसात से गाड़ी हमें बचानी थी, इधर उधर ले जाना था, इस गाड़ी ने बहुत साथ दिया। तो ऐसे करके ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैंने ऑल्टो 800 को चुना। और यहाँ पे भी मैंने फिर एक कमी कर दी। हमने पसंद किया था ऑल्टो VXI लेना था मॉडल, लेकिन फिर मैंने LXI चूज़ कर लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा कम देना पड़ रहा था, फिर कुछ 1000 रुपये कम देना पड़ रहा था, और अलग से AC और म्यूज़िक सिस्टम और फिट करवा लिया, तो उसमें और पैसा बच गया। तो गाड़ी के लिए बचत की, एक्स्ट्रा इनकम की, प्लस फिजूल खर्ची रोकी, और छोटी छोटी घर में बचत की, प्लस बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी का थोड़ा सा, बड़ी और छोटी वैसे कुछ होता नहीं है, तो उस गो प्लस या टियागो से ऑल्टो पे आ गई, तो यहाँ पे दूसरी बचत हुई। ठीक है, ऑल्टो में भी VXI से LXI पे आ गई, यहाँ पे तीसरी बचत हो गई। ठीक है, फिर जो डाउन पेमेंट और मैंने ज़्यादा इकट्ठा कर रखा था कि दूंगी, और मंथली किस्त जो है EMI जो है वो कम कर लेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 2-2.5 लाख डाउन पेमेंट ना दे के 1 से 1.5 लाख दे देते हैं, और उस 1 लाख को भी हम सेव रखते हैं, क्योंकि हमारी EMI आई थी 4200 की, जो कि हम इजीली पे कर सकते थे, चाहे कुछ बुरा वक्त भी आ जाए तो भी हम पे कर सकते थे। तो फिर मैंने क्या किया कि डाउन पेमेंट 2-2.5 से कम करके मैंने 1.5 दिया, और उसको भी, उस पैसे को भी बचाया, और बचा के इसलिए भी रखा कि कभी नहीं हो पैसा EMI और देने के लिए, तो वहाँ से ले लेंगे ऐसे करके, या फिर उस बचे हुए पैसे को आप FD कराओ, कुछ भी कराओ, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी मैं इजीली दे सकती हूँ, और बल्कि मैं 8000 तक की भी दे सकती थी, मैं कितनी भी दे सकती थी, क्योंकि उस गाड़ी लेने से कुछ दिन पहले ही ऐसा कुछ परिस्थितियाँ बन गई थी कि हम और भी ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया, क्योंकि देखो, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो हर चीज़ में बचत करते रहना चाहिए, बड़े दिखावे पे नहीं जाना चाहिए, किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीने की होड़ उके फूटे लोड, ऐसे कहते हैं, एक कहावत है ना, कि जो होड़ करता है तो वो खुद ही दुखी हो जाता है यार। और दिखावा मुझे कभी मैं करना ही नहीं चाहती, जो है जैसा है, जितना है उसमें संतुष्ट रहो। और अब तो मैं और भी अच्छे से ये बात समझ चुकी हूँ। तो 5 साल में ऐसा वक्त भी आया सच में कि कोरोना काल आया, 2 साल, तो जो सैलरीज़ हैं वो आधी हुई, लेकिन वो आधी होने के बाद भी हमें, क्योंकि हम किश्त जो है कम चुनी थी हमने, ये LXI ऑल्टो 800 LXI चुन ली थी, तो EMI ऐसी थी कि तनख्वाह आधी होने के बाद भी हमें कोई परेशानी नहीं आई। ठीक है, तो ये होता है, ये आपको आगे तक की सोचनी पड़ती हैं चीज़ें, बचत, बजट और इन सब चीज़ों में आपको आगे तक की सोचनी पड़ती है। अब गाड़ी देखो, ऐसा घर होता तो हम फिर भी सोच सकते थे कि हमें अच्छे से अच्छा लेना है, क्योंकि वो हमेशा का होता है। अब गाड़ी तो आपकी 10 साल, 15 साल, 20 साल में पुरानी भी होगी, खटारा भी होगी, तो वो तो आप फिर भी लेते हो। तो जब वो लॉन्ग टर्म के लिए है ही नहीं वो चीज़, तो फिर उसमें उतना पैसा फिजूल करने से कुछ नहीं है। आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, बस उतना ही आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 3-4 जगह पे बचत की गाड़ी के टाइम पे, और इस तरीके से ऑल्टो 800 LXI को लिया। और इसने बहुत जगह पे ये घूमी है, बहुत जगह पे इसने हमें घुमाया, आज भी घुमा रही। आज तो अब चूचू भी बहुत ख़राब कर चुकी है, स्क्रैच मार मार के, लेकिन हम सोचते हैं, उससे प्यार करते हैं ना, तो हम सोचते हैं चलो उसको मारने दो, तो कभी लेंगे, नहीं तो ले लेंगे।
लेकिन जब तक मुझे असल में ज़रूरत महसूस नहीं होगी तब तक मैं दूसरी गाड़ी भी नहीं बदलने वाली। तो ये है। तो इस तरीके से बचत की। गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी लेते वक्त तो कई तरीके से बचत की। तो बस यही है हमारी कार लेने में बचत करने का तरीका, कि जो लेनी थी उससे नीचे में आ गई और उससे भी नीचे में मैं आ गई। हालांकि क्योंकि यहाँ पे जो बड़े डिसीजन होते हैं मैं ले लेती हूँ जो सही लगते हैं, है ना। मैं वो डिसीजन लेती हूँ जो मेरे लिए सही हो, हमारे लिए सही हो, आगे हमें तकलीफ ना दे। तो मैं इसी तरीके के जो डिसीजंस ना लेती हूँ। तो ऐसे मैंने लिया और मैंने एंड टाइम पे पलट दिया, और उस पर मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि नाज, ये गर्व है कि मैंने ये काम किया। तो ये कोई फिजूल खर्ची नहीं हुई, क्योंकि मुझे ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के लिए चाहिए थी गाड़ी। कोई किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना चाहिए कि मैंने ये गाड़ी ली है, मैंने ये गाड़ी ली है, मैं ये वो, ऐसा थोड़ी ना करना होता है। आपको जितने की ज़रूरत है आपको वो करना है। तो ये रही स्टोरी गाड़ी में बचत की, गाड़ी लेते वक्त बचत की, ये सब। और आज भी मैं ऐसे ही काम करती हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी। मैं कभी भी मेरा मन गवाही नहीं देता कि मैं दिखावा करूँ या कुछ बड़ी चीज़ के लिए वो करूँ। नहीं, पैसा है तो करो, लेकिन है भी तो उसे फिजूल खर्च में नहीं करना है। अपने बच्चों के लिए बचाओ, ऐसे करो। आज काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं बजट और बचत उतना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा माइंड मैंने शून्य में डाल दिया है। क्योंकि 31 दिसंबर को मेरी छोटी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं वो चले गए बहुत कम उम्र में। उसके बाद जो मेंटल कंडीशन मेरी रही है, जो आज तक है, उसके बाद नहीं। और जो मैं डिसीजन इस साल लेने वाली थी एक बड़ा, क्योंकि मेरी गाड़ी की किश्त ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मैंने नहीं लिया, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है यार। तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो फिर क्यों ये सब ये वो। तो संतुष्टि से जियो, अपने ज़रूरत के हिसाब से जियो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फाई भी अपने आप को मत ले जाओ। मेरा ये सोच है, और किसी का मुझे नहीं पता। बहुत सारे अथाह पैसा है किसी के पास तो वो कर सकता है, लेकिन अगर है भी तो मैं कहूँगी ज़रूरतमंदों को कुछ हेल्प करनी चाहिए, ऐसे लोगों को। तो ये है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बचत की सीरीज़ और प्लस व्लॉग, 2 वीडियो कोशिश करेंगे एक दिन में डालेंगे। तो चलिए, बाय बाय।